अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये खबर आजकल गर्दिश कर रही है कि नए वजीर खजाना ने जब से चार्ज संभाला है कि वो इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं और महंगाई को भी कंट्रोल करने वाले हैं। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो महंगाई बढ़ती है और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो महंगाई कम हो जाती है, इन्फ्लेशन अफरा-तफर स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस खबर में कितनी सदाकत है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आप तक बरो वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, खबर ये है कि सागदाड़ साहब ने जैसे ही चार्ज संभाला और उन्होंने जो पहला इंटरव्यू मीडिया को दिया, उसमें बोला कि पहले भी उन्होंने एडमी और माशी धमाके किए थे उनकी हुकूमत ने, और मुल्क तरक्की कर रहा था। खैर, फिर एक नई हुकूमत आ गई और फिर जो भी हुआ उसकी तफसील में ना वो जानना चाहते हैं ना इस वीडियो में गए अगर हम, तो बहुत तवील हो जाएगी वीडियो। तो दोस्तों, मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट तो फौरी तौर पे कम नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि सबसे जो अहम बात वो इस वीडियो के तहत जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बाकी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो नॉन बैंकर्स की वीडियोज होती है ना, तो बैंकिंग और इंटरेस्ट रेट के हवाले से नॉन बैंकर्स को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको कभी खबर सही नहीं मिलेगी। तो भाई पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट रेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कम नहीं करती। स्टेट बैंक के बराह रास्त इख्तियार में है ये चीज़ कि अगर इंटरेस्ट रेट कोई कम करेगा या उसको बढ़ाएगा या जो भी सेट करेगा वो स्टेट बैंक ही सेट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी होती है जिसमें मुख्तलिफ बैंक से प्रेसिडेंट भी उसके मेंबर होते हैं, और खुद गवर्नर स्टेट बैंक इसको हेड करते हुए ये चीज़ सेट करते हैं। तो भाई इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं होता, इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक सेट करता है। अच्छा, अब रही बात कि हम अमूमन जो चैनल पे बात करते हैं वो कौमी बचत की बात होती है, तो भाई कौमी बचत स्टेट बैंक के अंडर में नहीं आता, बल्कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। लेकिन चूंकि जब इंटरेस्ट रेट की बात होती है तो वो हमेशा वही फॉलो किया जाता है जो स्टेट बैंक सेट करता है। और जब जब आप देख लें, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मुनाफा भी कम हो जाता है। आए आपको एक चार्ट के सूरत में दिखाते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट और महंगाई का क्या ताल्लुक है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो महंगाई कैसी होती है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो कैसे होते हैं। एक बड़ा सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है, अपने स्क्रीन पे मुलाहिजा करें कि भाई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई भी कम हो जाती है। तो भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने से असल में इम्पैक्ट ये आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो पैसा मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होता, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होता है। तो बिजनेस आसानी से लोन लेके मार्केट में पैसा या नए प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मार्केट से पैसा निकल जाता है और पैसा बैंक्स में आ जाता है। तो मार्केट से जब पैसा कम होता है तो अफरात-ए-ज़र और महंगाई भी कम हो जाती है। और इसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, मार्केट में ज़्यादा पैसा अवेलेबल होता है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे ज़्यादा पैसा आ जाता है और अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई में इजाफा हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर जॉब्स वगैरह भी ज़्यादा होती है, मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ज़्यादा काम हो रहा है, तो इस वजह से। और दूसरी साइड पे हम देखें, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो फिर जॉब्स वगैरह भी कम हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और बिल्कुल बेफिक्र रहे, इंटरेस्ट रेट कुछ कम नहीं होने वाला, ना मुनाफे में कोई कमी होगी। भाई मेरा तो यही ओपिनियन है कि मुनाफे को बढ़ाया जाए, कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो इसको महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम से कम 20% पे ले जाएं इसको ग्रेजुअली। तो बहरहाल अभी इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, आप लोग बेफिक्र रहे। और वैसे भी इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क आता भी है तो फौरी तौर पे नेशनल सेविंग्स से अकाउंट होल्डर्स को तो या सर्टिफिकेट होल्डर्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए फ़िक्स होता है। तो भाई अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दोबारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।